जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 3 द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर 14 VVI क्वेश्चन है हुआ। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल करें। क्वेश्चन बोला है 4/3 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। आइए द्विघात समीकरण में क्वेश्चन है कि नहीं है पहले जांच करेंगे। लास्ट में क्या है इसका मतलब द्विघात समीकरण में है। 2-3 दिन आपको और हमको प्रॉब्लम है, पूछे क्या है तबीयत खराब होने के बाद बोलने में असमर्थ है। 2-3 दिन अगर जहां बुखार तो लगना ही बंद हो गया हुआ। नंबर 1 चीज है कि बुखार पर वीकनेस हो जाता है, कमजोरी। तो कमजोरी जहां दूर हुआ 2-3 दिन में फिर आ जाएंगे पुराने क्या है दौर में आ जाएंगे। क्या है पुराने जो है जिस प्रकार हम लोग जो है मैथ को कॉमेडी की तरह पढ़ते थे उस रीति रिवाज में आ जाएंगे। 2-3 दिन कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना है, हमको बोलने में दिक्कत है, मतलब हमको समझाने में दिक्कत है। तबीयत खराब में भी समझाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। आइए बुआ हल करना है। हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोनू भाई? x का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हो? x का मान। तब बताइए x का मान कैसे निकलेगा? क्वेश्चन बटा में है। अब से देखते चलिएगा क्वेश्चन कथी में हो? बटा में। तो रे भाई जब इहो बटा में है इहो बटा में ई एगो काहे रहेगा? एकरो बटा में क्या कर देंगे 1। अब 3 1 4 का लघुत्तम निकालेंगे। क्या होगा? 3 1 4 का लघुत्तम क्या होगा? 12 बटा पर के जोड़ घटाओ। अगर क्वेश्चन मिक्सिंग में है काम क्या करेंगे? 3 के पहाड़ में 12 कै बार में भाग दे रहे हैं 4, तो अलग 4 लिख लेंगे। 4 से कथी में गुना करेंगे? 4 चौका 16 x स्क्वायर माइनस तो माइनस 1 के पहाड़ा में 12 कै बार में तो यहाँ 12 लिख लीजिए। अब 12 को कैसे गुना करेंगे? तो 12 दूना 24। बोर्ड पर ताक के सीख लीजिए ताकि एगो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। इसके बाद जब आइएगा तो आपके पास विवेचक वाला चलाएगा अगला एक्सरसाइज में। क्या है मतलब मूल की प्रकृति बताना। मूल की आगे प्लस था प्लस था 4 के पहाड़ा में 12 कै बार में 3, तो यहाँ 3 लिख लीजिएगा अलग याद रहने के लिए। 3 से कथी में गुना करेंगे? 3 तिया बराबर एगो माइनस प्लस कहीं देखते चलिएगा कि तबीयत खराब में माइनस प्लस छूट सकता है। देखिएगा माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, देखते चलिएगा। इतना चीज आपको पकड़ते चलना है। अब देखिएगा अब काम क्या करेंगे? वो बटा में 1 दे देंगे और काम क्या करेंगे? रेखीय गुना कर देंगे। देखिएगा ये पूरे नंबर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? बस जस के तस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो जस के 10 बराबर 12 में 0 से गुना करेंगे 0। अब देखना हुआ हो सबसे पहले देखेंगे कि कोई कॉमन लेने वाला है कि नहीं है ये तीनों में। तो ये 2 है लेकिन इसमें नहीं ना हो। अच्छा यहाँ देखिएगा 3 सब में नहीं ना है कॉमन, तब हम बुझ जाएंगे कि वो कॉमन नहीं है। तब क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे। देखिएगा तब 16 को 9 से गुना करेंगे 144। मान के चलिए ऐसा हुआ अगर हमारे पास अब द्विघात सूत्र सीख लिए तो बता दो रे भाई जकरा गुणन खंडन न आएगा वो द्विघात सूत्र से निकाल लो। द्विघात सूत्र हल्का है, मान के चलो गुणन खंडन अगर न आएगा तो क्या कर दे? द्विघात सूत्र से निकाल दे, आपको हल्का पड़ जाएगा बुआ। तो फर्स्ट इंटू लास्ट क्या कर दिए? खत्म कर दिए। काहे कर दिए है कि टॉपिक द्विघात सूत्र कल पढ़ लिए। हमको x का मान द्विघात सूत्र से निकल जाएगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? तो ABC का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। चलो तुम बता बुआ a का मान बताइए। x घट गया a का मान। रे भाई परीक्षा में यूज कर लेना, इसी का यूज कर लेना। बहुत लड़का को गुणनखंडन आता है बुआ सत्यम, इसी का यूज करके बना देना परीक्षा में। देखिए कौन x से x बताइए b का मान चलिए सी का मान 9 आ गया। अब काम क्या करना है? द्विघात सूत्र से। कभी करना हो द्विघात सूत्र से लिख देंगे
द्विघात सूत्र से। बताइए द्विघात सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 4ac बटा में 2a। चलिए बताइए, सीखते चलिएगा बहो। कोनो क्वेश्चन के अगर आपको ना आएगा गुणनखंड फर्स्ट इंटू लास्ट करने, मार दीजिएगा यही फॉर्मूला पर। आइए अब आप b का वैल्यू माइनस होता कभी कर देंगे चले b का मान माइनस 24, हम ब्रैकेट में माइनस का यहाँ प्लस माइनस रूट जस के b का वैल्यू माइनस 24, b का वैल्यू माइनस 4 जस के बीच में a का वैल्यू 16, c का वैल्यू 9। सही है बुआ? आगे देखिएगा, बटा में 2 इंटू a का वैल्यू 16। वो यहाँ तक तो दिक्कत है ना है? आगे देखिएगा, चलिएगा आगे। x बराबर माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, अब प्लस का 24 हो गया, प्लस माइनस हो गया 24 माइनस 24 का स्क्वायर, तो प्लस में चला है 24 576, 24 चेक कर लेते हैं। अगर परीक्षा में चेक कर लीजिएगा इसे, देखिएगा 24 576 सही है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576 याद रखिएगा। अच्छा हुआ कि माइनस कथी में बदल गया? प्लस में। चलिए माइनस था जस के, अच्छा हुआ 16 नमा 144 में कैसे? ऐसे 4 से गुना, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, 4 का 4 576। सीखते चलिए कालू भाई, परीक्षा में इसी का यूज कर लेना, नहीं करना फर्स्ट इंटू लास्ट। ये 2-4 लाइन नंबरेगा नो, हम मान के चलो किसी लड़का को द्विघात फर्स्ट इंटू लास्ट ना आता है करने, उसको कॉमन लेने ना आएगा, दिक्कत तो हो जाएगा बुआ। एक फॉर्मूला पर क्या कर देंगे? यूज कर देंगे। आइए बटा में क्या करेंगे? 16 दूना 32, x बराबर 24 प्लस माइनस। अच्छा बुआ 576 में से 576 गया, जीरो लिखे कि छोड़ दे? चलो जीरो का वर्गमूल, जीरो का वर्गमूल डायरेक्ट जीरो होगा। रूट ना दिए हैं, चलो दे दे छिलिका से बटा में 32। चलिएगा अब x बराबर अब 24 प्लस माइनस बटा में 32। अब आइए x बराबर 24 प्लस जीरो जोड़ेंगे तो उतने आएगा 24 बटा 32। थोड़ा मन हो तो परीक्षा में काटना, हमारा तो आंसर मिलाना है तो काट लेते हैं। 8 3 8 चौका कितना आया? 3/4। अच्छा बुआ हो, अब x क्या करेंगे? 24 में से जीरो घटाएंगे तो 24 बटा, ताकि जीरो घटाएंगे तो उतने आएगा, तो कितना आएगा? 3/4। x का मान कितना हो गया? तो हमारा जो आंसर जो निकला फाइनल वह 3/4 और कॉमा 3/4। आंसर देख लीजिएगा, 3/4 कॉमा 3/4 आएगा। यही आपका आंसर निकला।